अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखा है उस एग्जाम्पल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में स्पष्ट रूप से ले रखा है कि ए कोमा थीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट्स है 2a कोमा थीटा प्लस पाई बाई 3a कोमा थीटा प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 3। अब ये तीन आपको शीर्ष दे रखे हैं, ये पोलर फॉर्म में शीर्ष दे रखे हैं। आपको इसका एरिया निकालना है, बहुत सिंपल सा है। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है 1/2 1/2 R1 R2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 R2 R3 साइन थीटा 1 थीटा 3 माइनस थीटा 2 R3 R1 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 3 मान रखा इसके अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 R1 R2 इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a² साइन, ठीक, इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास आया साइन पाई बाई 3 6a² साइन, इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास आया पाई बाई 3 प्लस R3 R1 3a² साइन माइनस 2 पाई बाई 3 ये आ जाएगा। अब मैंने जैसे इसको सोल्व किया तो हमारे पास आएगा 5√3/4a²। सिंपल सा तरीका था, बहुत सरल प्रश्न था। अगर हम लोग इसको सरल तरीके से समझे तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अगला हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन को समझिएगा कि समरेखता की कंडीशन क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। कोई त्रिभुज के अंदर समरेखता का प्रतिबंध समरेखता का प्रतिबंध के ऊपर बात करें तो जो समरेखता का प्रतिबंध होता है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशन ऑफ कोलिनियर 1/2 में अगर आगे 0 के बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान जैसे ये होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, 1 1 1 0 आ जाए। अगर कोई ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 0 आया तो इसका मतलब वो लाइन कोलिनियर होगा, यानी वो समरेख होगा। क्या होगा? समरेख। इस 1/2 को 0 के साथ भेज दिया तो हमारे पास क्या है, समरेखता की कंडीशन है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी समझने लायक बात। अगला हमारे पास है वो है कि एक प्रश्न है, आपको पता लगाना है कि इसमें a का मान कितना होगा। प्रश्न है कि यदि 1,3 0,2 1,5 समरेख हैं तो a का मान कितना होगा, आपको पता लगाना है। a का मान पता लगाना है तो समरेखता की कंडीशन आप समझ सकते हैं कि समरेखता की कंडीशन होती है 1 3 0 2 a 5 1 1 1 का बराबर हो जाएगा 0। जैसे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक कोष्टक में आ जाएगा 2 × 1 - 5 × 1 -3 0 × 1 × 1 × 1 1 0 - 2a बराबर हो जाएगा 0। सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 2 - 5 3 0 - a -2a बराबर 0 5 - 3 -3 -3 + 3a -2a बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा a का मान 3। आंसर बहुत सरल था। a का मान कितना आएगा 3। अब अपन ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, वैसे ही अपन चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आप दो अलग अलग त्रिभुजों को लेके आप क्षेत्रफल ज्ञात की कर सकते हैं। दूसरी बात है आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। लिखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र।
x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ये चतुर्भुज के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको इसका एरिया निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आगे लगा देना है 1/2। यानी आप या तो इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 y2 x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4, ये होता है। अब यहाँ पर x1 और x2 और x3 का मान कितना है, तो उसका मान अपन यहाँ से रख देंगे और इसका वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। अब बिंदु पथ कैसे निकालते हैं, बिंदु पथ आपको निकालने के तरीके आपको सब आते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं बिंदु पथ निकालने की, अब यहाँ पर x1 y2 इसका मान रखें। जैसे आपको मान त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसका मान से अपन x1 का मान 1,1, जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी लेते हैं, यहाँ पर पास में यहाँ हो जाएगा 1,1, 3,4, 5,-2, 4,-7। ये त्रिभुज चतुर्भुज के 4 शीर्ष है। आपको इन चारों शीर्षों का उपयोग करते हुए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे, तो हमारे पास मान आ जाएगा 1/2, 1 × 4, ये पड़ा 1 और ये पड़ा 4। सही बात है ना। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ठीक है। x1 y2, x1 ये पड़ा और y2 ये पड़ा, राइट। माइनस x2 y1, माइनस x2 का मान है 3 और y1 का मान है 1, सही है। प्लस x2 y3, x2 का मान है यहाँ पर 3, y3 का मान है यहाँ पर -2, x3 का मान है हमारे पास 5, y2 का मान है यहाँ पर 4, x3 का मान है हमारे पास 5, y4 का मान है हमारे पास -7, x4 का यहाँ पर -4 +4 और y3 का मान है हमारे पास -2। x4 का यहाँ पर मान 4, y1 का मान है यहाँ पर 1, x1 का मान है 1, y4 का यहाँ पर मान है हमारे पास -7। इसका जैसे ही इनको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 41। इनको सोल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा /2, 41.2 आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार अपन चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और उसकी सहायता से अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको एक लिखना है, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से दूरी उसकी रहेगी सदैव 4 सेंटीमीटर है। बिंदु पथ कैसे निकालते हैं, बिंदु का बिंदु पथ, प्रश्न आप लिखेंगे तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी आप प्रश्न आपके समक्ष है कि उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी मूल बिंदु से दूरी 4 सेंटीमीटर हो, उस बिंदु का जिसकी मूल बिंदु से दूरी 4 सेंटीमीटर या 4 एक जो भी कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसा क्या हो सकता है, सर्कल हो सकता है। x² + y² बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। यानी ये सर्कल हो जाएगा। इस सर्कल पे ऊपर कोई भी पॉइंट्स होगा
उसकी रेडियस अगर 4 ले तो उसका हमेशा बिंदु पथ होगा वो यही होगा, राइट। ये चीज़ थी समझने लायक। अगला हमारे पास एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं SR सैनी के एग्जाम्पल। तो हमारा नया टॉपिक रहेगा SR सैनी बुक के एग्जाम्पल। मैं आपको सबसे पहला एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि बिंदु 0,8/3 1,3 82,30 शीर्ष है। ये शीर्ष किसके है? आपके ऑप्शन के अंदर दे रखे समकोण त्रिभुज के शीर्ष है का, न्यून कोण त्रिभुज के शीर्ष है का, अधिक कोण त्रिभुज के शीर्ष है का, नन ऑफ दीज है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी ढाल ज्ञात कर देते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी लेते हैं, सी ले लेते हैं। अगर आप ए बी की ढाल ज्ञात करेंगे, ए बी की आप ढाल ज्ञात करते हैं, तो ढाल ज्ञात करना मतलब -x का गुणांक बटा, या फिर एक काम करो, ढाल ज्ञात करेंगे तो थोड़ा अभी आपको समझाया नहीं मैंने ढाल कैसे ज्ञात करते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको बहुत सारी विधियों से ज्ञात कर सकते, ढाल से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,8/3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3, बी और सी इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सोल्व किया तो x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा -1 - 0 का स्क्वायर, 3 - 8/3 का स्क्वायर। सोल्व किया 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 3 - 8/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9, 9 - 1 आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर। सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/9, 9 एलसीएम आ जाएगा, 10/√9, √10 का मान हो जाएगा √10/3 आंसर। अब आप ज्ञात करो, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अब अपन बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 82,30। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 82 - 1 81 का स्क्वायर, 30 - 3 27 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व किया तो इसको लिख सकते हैं 27/10 आंसर। ये बी सी के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास। जैसे ऐसे ही ए सी के बीच की दूरी निकालना, ए सी के बीच की दूरी निकाली तो हमारे पास ए सी के बीच की दूरी आ जाएगी 0,8/3, सी 82 और 30। सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 82√10/3, ये आ जाएगा। अपन अगर इन दोनों को जोड़े तो ये आ रहा है बिल्कुल। अगर इन दोनों की जोड़ ये आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन ही पर ही होगा। देखो अगर ये लाइन पर है तो इसका मतलब होता है कि ए बी सी इन दोनों की जोड़ के बराबर ये जोड़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर कंडीशन आ जाएगी। अगला हमारे पास रहेगा वो रहेगा पॉइंट्स एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बिंदु 1,-2 3,0 1,2 -1,0 को मिलाने से प्राप्त होता है। इसे मिलाने से क्या प्राप्त होता है? आपको वर्ग प्राप्त होता है, कि आयत प्राप्त होता है, कि समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है, कि समचतुर्भुज प्राप्त होता है। अपन क्या करते हैं, इसको रफली बना लेते हैं ऐसे। एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,-2, दूसरा है 3,0, तीसरा है 1,2, चौथा है -1,0। अगर आप इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरियों की ज्ञात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 2 1 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 - 3 3 2 का स्क्वायर 4,
2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, -1 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4। सब बराबर आ रहा है, इसका मतलब आयत तो हो नहीं सकता, वर्ग तो पक्का ही होगा। अब वर्ग होगा, अब आप समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल दें तो अपन को पक्का प्राप्त हो जाएगा कि ये वर्ग है। अगर ये 90 डिग्री एंगल आ जाए तो अपन 90 डिग्री एंगल निकालने के लिए एंगल कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर ये बराबर है। तो हम अगर इसके बीच की दूरी निकाल दें और इसके बीच की दूरी निकाल दें, अगर बराबर आ जाए तो विकर्ण बराबर और चारों भुजाएं बराबर किसके अंदर हो सकती है कि केवल और केवल वर्ग के अंदर हो जाएगी। कैसे? अगर आप ए इस पॉइंट बी, इसे सी, इसे डी ले देते हैं तो ए सी के बीच की दूरी निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 4 का 2 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है 4, और 20 और डी का बीच की दूरी निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 का स्क्वायर और -1 -3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, इसकी दूरी भी 4 है, इसकी दूरी भी 4, चारों भुजाएं बराबर होती है और यहाँ पर इसके विकर्ण भी बराबर हो सकता है। अतः यह शीर्ष वर्ग के हैं। समझे बात को, ये वर्ग के आपके शीर्ष है। अगला हमारे पास रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि बिंदु 1,2 -2,1 को मिलाने वाली रेखाखंड 3x + 4y = 7 से किस अनुपात में विभाजित होती है। मैं छोटी सी बात कहूँ आपको, तो ये प्रश्न आपके आरपीएससी के अंदर सेम का सेम प्रश्न हूबहू, मतलब संख्या भी चेंज नहीं हुई, और ऐसा का ऐसा प्रश्न आरपीएससी 2022 में शायद आया था मेरे हिसाब से। ये सेम मेरे हिसाब से आरपी 22 में ही आया, यहाँ इससे पहले 1 साल पहले यहाँ सेकंड ग्रेड का प्रश्न है ये सेम। इस बात को मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और आप किसी एक बच्चे ने कई बार तो बच्चे से वो आंसर याद है 4 हिस्से का 4:9 है, अरे इस करना ही जरूरत। हालांकि ऐसे याद नहीं रखने, ये तो नॉर्मल हो जाते हैं। कैसे? आपको कोई पॉइंट दे रखे हैं, मैंने आपको आगे समझाया भी था आज कि -1,2 और -2,1 को मिलाने वाला एक रेखा है 3x + 4y - 7 = 0। ये किस अनुपात में विभाजित करता है? तो आपको क्या कर देना है, पहले तो आपको ये पॉइंट इसके अंदर रख लेना, उसके बाद ये पॉइंट रख देना, आगे माइनस लगा देना है। यानी माइनस के अंदर 3 × 1 3 -4 दूनी 8 -7 बट्टा में 3 -2 -6 और प्लस का 4 -7 माइनस में 8 और -1 4 और -2 और -2 और -9 और ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4:9 आंसर। बहुत सरल प्रश्न था। आपको कभी भी कोई लाइन दे दे तो ये पॉइंट रख देना, ये पॉइंट रख देना, आगे माइनस लगा देना, तो आपको अनुपात आ जाएगा। वो किस अनुपात में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएससी के अंदर संभावना बन रही है कि ये प्रश्न हूबहू छप जाए, इसीलिए आप आराम से उसको समझिएगा। क्या पता ये प्रश्न आरपीएससी वाले इसके नीचे वाला प्रश्न उठा के यहाँ से डाल दे। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -a, b, दूसरा कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 0,0, तीसरा कोऑर्डिनेट रखा है a, b, चौथा दे रखा है a² ab। आपको निकालना है कि ये समरेख है क्या है, पता लगाना है कि समरेख है
या फिर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है या फिर आयत के शीर्ष है, आपको पता करना है। तो हमने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया, डायग्राम के अंदर इसको शो कर दिया, -a -b 0, 0 a, b a² ab, ये इसके अंदर डायग्राम के अंदर शो कर दिया। ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दे दिया। आपको इससे इसको मिला देना है, इससे इसको मिला देना है। फिर आपको क्या करना है, ए और सी का मध्य बिंदु निकालना है, ए और सी का मध्य बिंदु। ठीक है, ए और सी का मध्य बिंदु निकाल दिया। तो जैसे ही मध्य बिंदु निकाला तो हमारे पास ए और सी का मध्य बिंदु आया, ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के 0 आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आपने बी और सी का मध्य बिंदु निकालना, बी और सी का मध्य बिंदु निकाला तो मेरे पास कितना आया, बी और सी का मध्य बिंदु आया a² 2 b² ab/2। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अगर अलग अलग आ गया इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज आयत तो नहीं हो सकता, पक्की बात है, क्योंकि ए डी और बी सी के मध्य बिंदु है, संपाती नहीं है। इसीलिए क्या नहीं हो सकता कि यहाँ तो इस समांतर चतुर्भुज और आयत तो नहीं हो सकता, दोनों कट जाएंगे तो पीछे कौन सा ऑप्शन बचेगा, समरेखी बचता है। अपन क्या किया, इसका एरिया निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, अपन को पता चल जाएगा कि ये समरेख है। या फिर इसकी ढाल निकाल दी, ए बी की ढाल निकाल दी, इसमें -y2 - y1/x2 - x1 ऐसे ढाल निकालते हैं। 0 - 1 - b b होता है, 0 - a होता है, ये b/a ढाल आ जाएगी। और आप बी सी की ढाल निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगी, b/a आ जाएगी। आप सी ए की ढाल निकालेंगे, अरे सी डी की ढाल निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, b/a आ जाएगी। आप डी ए की ढाल निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगी, हमारे पास ढाल b/a ही आई। सभी ढालें इक्वल आ जाएगी, अतः ये समरेख है। ठीक है, इस चीज़ को बड़ी आराम से समझिएगा। अगला हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला है 4 इकाई वाले चतुर्भुज, 4 इकाई वाले त्रिभुज के 2 शीर्ष आपको दे रखे हैं, जिसमें तीसरा शीर्ष एक लाइन के ऊपर है, तो आपको वह शीर्ष आपको फाइंड आउट करना है। पॉइंट लिखिएगा। अगला 5वां प्रश्न है, वो प्रश्न यह है कि 5 इकाई क्षेत्रफल, 5 इकाई क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के 2 शीर्ष 2,1 3,-2 है। यदि इसका तीसरा जो शीर्ष है वो एक लाइन दे रखी है y बराबर x + 3 पर स्थित है, तो वह शीर्ष होगा। ऑप्शन में है 1,4 10,13 7/2 और 13/2, इस प्रकार से। तो चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालते हैं, उससे पहले आपको क्या कर देना है, ट्राई कर देना है कि ये 1,4 बी के अंदर है, 10,13 सी के अंदर है, 7/2 13/2 और डी के अंदर है 13/2 और 19/2। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब देखो, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसमें आपको तीसरा जो शीर्ष है वो मैं मान लेता हूँ x, y। अब x, y तीसरा शीर्ष है, तो आपको इस त्रिभुज का क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास क्या आया, 1/2
x1 का मान है यहाँ पर 2, x2 का मान है 3 और x3 का मान है x। y2 का मान है यहाँ पर हमारे पास -2, y3 का मान है y और y3 का मान है y और y1 का मान है हमारे पास 1 और y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है हमारे पास -2। बीच में प्लस लगा दिया तो हमारे पास इसका मान क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आया। और उसका मैंने इसको सॉल्व किया तो पता चला कि 1/2 -4 -2y प्लस 3y -3 प्लस x प्लस 2x। फिर ऐसे सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 -4 -3 माइनस के 7 हो जाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 1y बचेगा केवल और x का बचेगा 3x, राइट। और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, आपको पूछा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका मान है वो है 5, यानी इसका मान कितना है 5। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी -7 प्लस y प्लस 3x बराबर हो जाएगा 10, यानी y प्लस 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास 17। ये एक लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन और इस लाइन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो कट करने वाला पॉइंट आ जाएगा वही इसका तीसरा शेष हो जाएगा। पहली लाइन आपको दे रखी है y बराबर x प्लस 3 और y बराबर x प्लस 3 इस समीकरण नंबर 2 के अंदर रखा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 3x प्लस बराबर 17। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 17 माइनस 3 हो जाएगा 14 और x का मान हो जाएगा -14/2 बराबर हो जाएगा 7/2 आंसर। ये x का मान आ जाएगा। अगर x का मान 7/2 है तो y का मान हो जाएगा हमारे पास 13/2 आंसर। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न रहेगा वो रहेगा छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो यह है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु (0, 0, 1, 2 तथा -3, 4 हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता लगाना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालने का आपको बात नॉर्मल चीज़ है कि मध्य बिंदु दे रखा है आपके समक्ष है, तो मध्य बिंदु दे रखा है तो उससे आपको एरिया निकालना है।